हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया इस टॉपिक पर, मैंने रीडिंग भी नहीं की है काफ़ी टाइम से। तो देख लेंगे जो भी आपके माइंड में है, कोई भी हो सकता है गाइस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है कोई भी हो सकता है। आप उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद करें एंड देन इस रीडिंग को देखें, तो हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग भी टाइमलेस है, ठीक है। जब भी यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं आराम से देखें, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपको अपने बारे में डिटेल में जानना है, पर्सनल रीडिंग बुक कराना है, तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो जब भी अच्छे से पढ़कर ही आप मुझे डीएम करना, ठीक है। और गाइस, एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने एक व्लॉग डाला है अपने डिविनिटी इन यू चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया हुआ है। प्लीज़ जाकर देखो क्योंकि आगे अब मैं कॉन्टीन्यूसली उस पर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अपडेट देती रहूँगी। तो अगर आपको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानना है और मैं यहाँ पर कनाडा में क्यों आई हूँ और क्या क्या कर रही हूँ, और आपको भी अगर इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ अब्रॉड में कुछ भी स्टडी, इंटरनेशनल स्टडीज़ वगैरह के बारे में जानने में, तो मेरे व्लॉग्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो और बाकी एक लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चलेगा, तो अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में उसका लिंक है, देख लेना, ठीक है। चलिए अब अपनी रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि जिनके लिए आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। पहले ना इनके साथ क्या चल रहा है ना, मैं आपको ना ये बताऊंगी आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, देन थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। 2 कार्ड्स एक साथ हैं, चलो यहाँ से पता लगाती हूँ मैं कि अभी हो क्या रहा है, फिर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, ये तो बाद में देख लेंगे। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं। देखो, करंट सिचुएशन जो भी है अभी सरेंडर वाले मोड पर हो, लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ओके। और 2 रीज़न है यहाँ पर कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों है। फर्स्ट, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, एंड बहुत सारा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है इस पर्सन की लाइफ में। और ये जो बर्डन है ये इसके वर्क एरिया से है, और ये इंसान राइट नाउ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी आ गई है। देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अब ये आपको देखना है कि आपके कनेक्शन में या जिस भी इंसान के लिए आप पूछ रहे हो उसके साथ आपके जो भी टर्म्स हैं उसमें थर्ड पार्टी कैसे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ के केस में थर्ड पार्टी वर्क हो सकता है, कुछ के केस में थर्ड पार्टी एक कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, कुछ के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। तो अब आप देखना कि ये थर्ड पार्टी कौन है आपके कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान एक्शन लेना चाहते नहीं है, लेकिन ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। लाइक कुछ भी आर्ग्यूमेंट शुरू होने का डर है इस इंसान को, और अभी इस इंसान को अभी क्लियर रास्ता दिख भी नहीं रहा है जिसको ये फॉलो कर सकते हैं इस कनेक्शन को सुधारने के लिए। ऊपर से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के वजह से भी ये इंसान ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और ये अपने वर्क एरिया में ये सारी चीज़ें फेस भी कर रहे हैं, इसीलिए ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई हुई है आप लोगों के कनेक्शन में, ओके। लेट्स सी अब क्या सोच रहे हैं। कि मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया है, एक आइडिया दिया है कि ऐसा कुछ चल रहा होगा आपकी लाइफ में। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज आप इस कंडीशन में भी इस पर्सन को अगर याद कर रहे हो तो ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टावर। ओ गॉड, इसका मतलब कनेक्शन में चल बहुत कुछ रहा है। हर्मिट। कार्ड्स आ गए हैं। देखो क्या सोच रहे हैं, जैसे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो सेम आपके पार्टनर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ बोलूँगी,
अगर कोई थर्ड पार्टी, देखो फिर से ये कार्ड आ गया, फिर से ये 2 कार्ड रिपीट हो गए हैं, ठीक है, दोबारा आ गए हैं। तो अगर ये थर्ड पार्टी है भी तो देखो चैन तो है नहीं इस इंसान को, रो ही रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और एक डर है इस इंसान को कि कहीं ये कनेक्शन ना ख़त्म हो जाए जो आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है वो प्योर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन इनके जो इमोशंस हैं ना वो बिल्कुल फ्रोज़न हो चुके हैं आपके लिए, ये भी बात है। दैट इज़ वाई, इसीलिए हम इसे बोलेंगे टावर सिचुएशन। तो आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट अभी चल रहा है। स्ट्रेंथ आप दोनों के पास है इस कनेक्शन को बचाने के लिए। लाइक आपका कनेक्शन इतना इतना भी वीक नहीं है कि ये टावर इस कनेक्शन को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सोच क्या रहे हैं, देखो थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं ये पर्सन इस टाइम। आपके कनेक्शन की जो सिचुएशन है वो थोड़ी क्रिटिकल है, नो डाउट दिख रहा है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, ऊपर से सिनेरियो ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, ठीक है। और इसी वजह से आपको इस इंसान की तरफ से पॉजिटिव साइन भी नहीं मिल रहे होंगे, या आपको हेडेक हो रहा होगा, स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली फोकस करें अपने कनेक्शन पर तो चीज़ें थोड़ी अलाइन हो सकती है गाइस। थोड़ा वेट करके देख लो, चीज़ों के ठीक होने का वेट कर सकते हो आप, अगर आप अच्छा कनेक्शन फील करते हो उस इंसान के साथ। देखो थोड़े से देखो थर्ड पार्टी एक करियर भी हो सकता है, ठीक है। लाइक फैमिली इश्यूज चल रहे हैं इस इंसान के साथ, या आपके साथ इस कनेक्शन में फैमिली मैटर बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा फाइनेंसेस और करियर तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है एज अ थर्ड पार्टी। तो करियर और ये फैमिली इश्यूज़ ये ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए पर्सन ना, और थोड़े एडिक्शंस हैं। देखो कुछ के केस में येस ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी हो सकती है, बट कुछ के केस में येस करियर, फाइनेंसेस और फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। बट ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन को एक चांस दें, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। लाइक इस पार्टनरशिप पर ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन ईजी नहीं है ना, ये कनेक्शन स्पेशल है इस इंसान के लिए। अब टावर मूवमेंट आ गया गाइस आपके कनेक्शन में। अब आप समझ सकते हो कि जब ये टावर जब तक जाएगा नहीं तो हालात कैसे रहेंगे, क्योंकि आपने ये पहली बार तो फेस नहीं किया है। तो अगर आगे चलकर ऐसा हो रहा है, बिकॉज दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, कि आप दोनों एक दूसरे का रोमांटिक इंटरेस्ट हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल पर फील करते हो, दैट इज़ वाई। और देखो यहाँ से भी सोलमेट का ही कार्ड आ गया है, सोलमेट का कार्ड आ गया यहाँ से भी। दैट इज़ वाई ये पर्सन नहीं छोड़ सकते आपको, ये चांस देंगे इस कनेक्शन को। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस बिकॉज यू आर ट्रू सोलमेट टू ईच अदर, दैट इज़ वाई। तो आप इसके माइंड में कॉन्टीन्यूसली हो, वाई, बिकॉज आपका कनेक्शन ही ऐसा है। चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी इसको फिर वो अच्छा नहीं फील हो रहा ना, जैसा आपके साथ होता है। अभी भी रो ही तो रहा है ये इंसान, और ऊपर से डर है कि कहीं ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, ये गलतियाँ ना कर दे, सब कुछ ख़राब ना कर दे, इस तरीके से भी डर लग रहा है। चलो एक कार्ड और लेकर देखते हैं, कुछ तो डिवाइन हमें बताएंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ तो आ रहा है आपके लिए, प्लेफुलनेस, एक कार्ड और चाहिए मुझे। एंड वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इस टाइम जितना जल्दी आप, देखो आपकी भी हीलिंग पर डिपेंड करता है, आप भी अपनी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाओ। कुछ आपको भी सीखना और किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो जो आपके एनिमीज़ हैं आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, थोड़े से ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप लोग ना इस टाइम बहुत टफ़ सिनेरियो को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, दोनों ही कर रहे हो, एक नहीं, क्योंकि आपकी सोल चाहती है कि आप लोग साथ में रहें, लेकिन अभी इस वर्ल्ड में वो सर्कमस्टांसेस बन नहीं रहे हैं कि आप एक दूसरे को अटेंशन दे सको, ठीक है। अपने अपने कार्मिक साइकिल्स में फंसे हुए हो, तो वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यही आ रहा है आप दोनों के लिए ना। सोलमेट्स, देखो अगेन ये कार्ड आ गया सोलमेट्स का ना। अब ये सोलमेट का कार्ड तीसरी बार है,
लाइफ पर्पस पे फोकस करो गाइज, यू बोथ आर सोलमेट टू ईच अदर। मैनिफेस्टेशन करो, जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, ये टावर मूवमेंट कोई इतना बड़ा कोई बहुत मेजर ऑब्स्टिकल नहीं है, ये एक ट्रिगर है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तो जितना हो सके फोकस करो अपनी हीलिंग पर और इन ब्लॉकेजेस को हटाने पर। कैसे हटेंगे ये? मैनिफेस्ट करके गाइज। अपने जो भी काम आपको लगता है ना आज के दिन मेरे ये सारे काम हैं, उन्हें ही पूरे करो, आपकी हीलिंग ऐसे ही होती रहेगी। ज़्यादा नेगेटिव या ओवर थिंकिंग ना करो। ओके, अब देखते हैं क्या मैसेज देंगे आपको। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। इनको देख लेते हैं। एक कार्ड है बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग एंड विन फ्लो। कुछ इनहेरिट कर रहे हैं ये, कुछ चीज़ें इनको उनकी फैमिली से मिल रही है और वहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये उनमें भी फंसे हुए हैं। ठीक है, तो फैमिली मैटर तो 100% है यहाँ पर। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। ये अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पुराना जो कार्मिक साइकिल है वो इनके सामने आया हुआ है, ये उसको क्लियर कर रहे हैं गाइस। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। ठीक है, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो हो सकता है कि आपका कोई सेम जेंडर वाला पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, या इस पर्सन की हो गई है उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा अपने ही पर्सनल जो भी इनके इश्यूज़ हैं ना, उनके साथ ये इंसान अपना सब कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी इनके पर्सनल इश्यूज़ हैं। ठीक है, और ये जो फ्रेंडशिप जो जिसके साथ हुई है, इसका ट्रू वेल विशर हो सकता है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। इस इंसान ने काफ़ी अपने एफर्ट्स भी इंक्रीज़ कर दिए हैं ताकि जल्द से जल्दी ये अपने गोल कंप्लीट कर सकें। आपको भी यही करना चाहिए। ये इंसान बता रहे हैं अपने बारे में, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ये कह रहे हैं जो भी सिचुएशन आई है ये सिर्फ हम चिंता ही चिंता करे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, ये इतनी बड़ी नहीं है, हम इसके साथ इजीली डील कर सकते हैं, आपसे कह रहे हैं। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान और वर्क अहेड। हार्ड वर्क और अच्छा प्लान आप लोग दोनों को ही अच्छी तरीके से आपकी सक्सेस आपको दिलाएगा। तो ये आपको बोल रहे हैं कि अपना इनर वर्क कीजिए, ज़्यादा चिंता वगैरह ना करके आप अपने काम पूरे कीजिए। ये अपने काम पूरे कर रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको बता रहे हैं यहाँ पर, यही मैसेजेस है इसकी तरफ से। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।